नमस्कार। हमारी स्क्रीन पर हैं अरुण कुमार गुप्ता। जी हाँ, वही अरुण कुमार गुप्ता जिन्होंने वैश्य समाज के एक बड़े आयोजन को लेके एक बड़ी भूमिका निभाई थी और पिछले दिनों तेलिये समाज को लेके एक बड़ी पहल भी की थी। बहरहाल सार्वजनिक जीवन में और सामाजिक कामों में इनकी रुचि दिन पे दिन इस हद तक है कि आपको हम बताते चले कि अभी हम मौजूद हैं उम्मेद पैलेस में, पचरुखी के बाईपास में उम्मेद पैलेस। शादी विवाह के बने इस लॉन में आज दावत इफ्तार की दावत दी गई और उन तमाम लोगों को पूछा गया, उन तमाम लोगों को दावत दी गई जिनका सपना था कि कभी यहाँ आके हम दावत इफ्तार में शामिल हों, और उस सपने को इन्होंने पूरा किया। और आज अरुण कुमार गुप्ता खुद हमारे स्क्रीन पर है। सर, स्वागत है सभी की। सभी लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ शिरकत की और मेजबानी भी आपने खूब की। आइए, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो देखिए एक सोच थी। 2-3 दिन पहले हमको लगा कि एक इस तरह का आयोजन भी करना चाहिए। एक 2-3 दिन पहले एक सोच बनी हमारी कि सब जगह इख्तियार हो रहा है, तो हमें भी हम उसमें देखें कि जो है तमाम तरह के लोग इसमें जो जा रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति और बड़े चेहरे दिखे, लेकिन कहीं गरीब तबके के वो लोग नहीं दिखे जिन्हें आप देखना चाहते हैं। यहाँ आपने नामांतरित किया, वो लोग आपको नहीं दिखे जी, तो दिल में कहीं ना कहीं कसक थी। तो उसको हमने आज जो है उन्हीं लोगों को बुलाया और उनको यहाँ उम्मेद पैलेस में बुला कर हमने सम्मान किया और ये रोज़ा खुलवाया। आमतौर पे मेजबानी करते हमने बहुतों लोगों को देखा, इफ्तार के दावत को भी देखा है, लेकिन मेजबानी बड़ा खूब थी। आपने टोपी भी पहनाया, साफा भी दिया और सभी लोगों का बड़ा इस्तकबाल किया, बड़ा प्रेम किया ना। देखिए, तो सोच है अपनी कि हमें अपने यहाँ अतिथियों को बुलाते हैं तो उनकी स्वागत होनी चाहिए। ये अपनी एक परंपरा रही है, संस्कृति रही है, जिसको हम हमेशा निभाते हैं। अब देखेंगे किसी मीटिंग में जो है, किसी भी सम्मेलन में हम सम्मान लोगों को करते हैं, और चूँकि हम गरीबों के दर्द को समझते हैं, चूँकि हमने भी गरीबी देखी है, तो ये सम्मान जब मिलता है ना तो आदमी का दिल भर आता है। वही चीज़ है। तो आपको लगा कि उन लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, उन लोगों को यहाँ दावत इफ्तार में शामिल कराना चाहिए। आप देख सकते हैं कि नमाज चल रहा है, इफ्तार के बाद कुछ ही देर के बाद सभी मुस्लिम समुदाय के लोग इस समय इस लॉन में ही नमाज पढ़ रहे हैं। पर क्या मुहिम है सर, गरीबों की मदद करना, वैश्य समाज के एक बड़े आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना, फिर तेलिये समाज को लेके एक बड़ी पहल करना, मुफ्त में लड़कियों की शादी की बात करना, कहीं ना कहीं मन में अरुण कुमार गुप्ता के लिए क्या चल रहा है, थोड़ी सी अगर हमसे और हमारे दर्शकों से आप शेयर करें तो। नहीं, देखिए एक समाज सेवा का भावना तो मेरा शुरू से रहा है और हमने बहुत किया भी है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम करते रहते हैं और कोई इसके साथ कोई दूसरी भावना नहीं है। बस एक है कि समाज में कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है तो करते हैं। देखिए, आप जैसे लोग जब समाज के प्रहरी के रूप में और समाज के प्रेरणा स्रोत के रूप में जब कोई कदम आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारी लोगों के हाथ भी बढ़ते हैं। निश्चित तौर पे ये जरूरी एक पहल है। फिलहाल अरुण कुमार गुप्ता की मन की मंशा क्या है? क्या कोई राजनीतिक पारी खेलने का इरादा है? क्योंकि चुनावी साल है, लोगों को लगता है कि इस तरह के माध्यम होते हैं लोगों के दिल तक पहुंचने की। क्या मंशा है? नहीं, चुनाव को लेकर के, चुनावी माहौल को लेकर के नहीं, ऐसे ही हमारे दिल में रहता है कि हम एक हर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के बीच और समाज के बीच उनके दिल के करीब पहुंचा जाए, तो एक समाज सेवा की भावना से। राजनीतिक मंशा, चलिए, राजनीतिक मंशा नहीं है, इस बात को इन्होंने बड़ी चतुराई से खारिज कर दिया। बहरहाल, अगर आप जैसे लोग समाज के इस मुख्य धारा में उन लोगों को यहाँ बुला के अगर सम्मानित करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे क्या योजना होगी अरुण कुमार गुप्ता की समाज में? नहीं, समाज में के लिए कोई योजना नहीं है। वो तो जब एक सोच में आता है, बनता है कि भाई कुछ करना चाहिए, फिर आगे उस तरह का माहौल बनता है, आदमी करता है उसको।
तो ये सेवा निरंतर जारी जारी रहेगा। समाज के प्रति जो आपकी जवाबदेही है उसको आप जारी रखेंगे। जी जी जी। आप एक खुद गरीबी से आने वाले व्यक्ति को अपने आप को बताया, तो आपको आपके मन में गरीबों के प्रति हमदर्दी है। बहरहाल ये हमदर्दी कायम रहे और अरुण कुमार गुप्ता के माध्यम से अगर गरीबों का कल्याण होता है, असहायों का कल्याण होता है तो होना भी चाहिए। हम भी चाहेंगे कि समाज के इस काम में इनकी पहल बढ़ती चली जाए। अभी तक इतना ही, देखते रहिए।